बारिश का मौसम शुरू हो गया था। सभी पंछियाँ अपने लिए दाने इकट्ठा करती है और आराम से अपने अपने घरों में मौसम का आनंद ले रही थी। लेकिन टुनटुनी इस बार दाना नहीं इकट्ठा कर पाती क्योंकि वह बीमार थी। तभी गुड़िया बोलती है, मम्मा मम्मा बाहर का मौसम तो देखो, कितना सुहाना मौसम है। मुझे बारिश देखना बहुत पसंद है। क्या हुआ मम्मा, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? इस तरह से क्यों लेटी हुई हो? मुझे डर लग रहा है। डरने की बात नहीं है गुड़िया, मैं थोड़ा बीमार हूँ, मुझे थोड़ा बुखार है। तुम एक काम करो, थोड़ी ही दूर पे वेद का घर है, तुम वेद चिड़िया को मेरे पास ले आओ, वो मुझे दवा दे देगी, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। टुनटुनी की बात सुनते ही गुड़िया वहाँ से दौड़ी भागती है। वो अपनी मम्मा को जल्द से जल्द ठीक करना चाहती थी। रास्ते में बारिश भी शुरू हो जाती है, लेकिन वेद का घर उसे मिल जाता है। वो दरवाज़ा ठकठकाती है, दरवाज़ा खुलता है और वो वेद जी उसे घर पे अंदर बुलाते हैं। अंकल अंकल, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार आया है, आप मेरे साथ जल्दी चले, वो बहुत बीमार है। वेद चिड़ा बहुत अच्छा था। वह गुड़िया की बात सुनते ही गुड़िया के साथ चल जाता है। तेज तूफान और बारिश होने के बाद भी गुड़िया के साथ जाता है। घबराने की कोई बात नहीं है टुनटुनी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मौसम के बदलाव के कारण तुम्हें बस थोड़ा बुखार आया है, यह दवा खा लेना, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। वेद की बात सुनते ही टुनटुनी के जान में जान आती है, क्योंकि उसके घर में अनाज नहीं था और उसकी बच्ची भी छोटी थी। तभी टुनटुनी बोलती है, टुनटुनी बेटा, घर पर थोड़ा अनाज है, वो अनाज लाके वैद जी को दे दो। गुड़िया वो अनाज लाके वैद को दे देती है। वैद वो अनाज लेके वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अम्मा, घर पे तो अनाज ही नहीं है, जो भी था मैंने वैद जी को दे दिया। आगे का मौसम भी खराब है, हम क्या करेंगे मम्मा? वैद जी ने कहा है ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यह दवा खाऊंगी ठीक हो जाऊंगी, फिर थोड़ी देर बाद मैं भोजन लाने चली जाऊंगी। नहीं मम्मा, बाहर मौसम बहुत खराब है, अगर आप जाओगी तो आप फिर से बीमार पड़ जाओगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं मीनू मौसी के साथ भोजन लाने चली जाती हूँ। मैं अच्छे से जाऊंगी और भोजन लाना भी सीख जाऊंगी। ठीक है गुड़िया बेटे, आप लेकिन अच्छे से जाना और अपना ख्याल रखना। टुनटुनी मान जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि मीनू के साथ वह सुरक्षित है और भोजन लाना भी ज़रूरी था, और वो भोजन लाना भी सीख जाएगी। गुड़िया मीनू के घर जाती है। मीनू के घर पहुंचते ही मीनू का दरवाज़ा ठकठकाती है। मीनू मौसी मैं हूँ, गुड़िया दरवाजा खोले। मीनू आवाज़ सुनते ही दरवाज़ा खोलती है और गुड़िया को जल्दी से अंदर बुलाती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि टुनटुनी की तबीयत खराब है, वरना मैं उससे मिलने ज़रूर आती। मीनू मौसी, मम्मा बिल्कुल ठीक है, चले जल्दी से भोजन लाने चलते हैं, कहीं बाहर का मौसम खराब ना हो जाए। हाँ हाँ गुड़िया, जल्दी चलते हैं, वरना तो इस मौसम का कोई भरोसा ही नहीं, कभी भी बारिश हो सकती है। वह दोनों भोजन की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं। थोड़ी ही दूर उन्हें ऊंचे पहाड़ियों पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ भोजन मिलने की ज़्यादा संभावना थी। थोड़ी ही दूर जाते हैं कि बादल गरजने की आवाज़ें आने लगती है। बारिश बस शुरू होने ही वाली थी। अरे बाप रे, ये क्या, बारिश होने वाली है? ये बारिश पहले नहीं हो सकती थी क्या? मीनू मौसी, चाय और पकोड़े खाने चलोगी क्या? यह मौसम में चाय और पकोड़े का तो अलग ही आनंद है। चले कालू और गौरी की दुकान पे चलते हैं। कालू और गौरी की चाय की दुकान पूरे जंगल में फेमस थी। मीनू और गुड़िया वही चाय पीने आते हैं। ओ गौरी, कब से चुपचाप बैठी हो, थोड़ा काम भी कर लो, आओ हमारा ऑर्डर ले लो। हाँ हाँ बोलो, दुकान पे बहुत सारे ग्राहक हैं,
मुझे बहुत काम है। क्या खाओगे तुम दोनों? हमें कुछ खाना वाना नहीं है। हमारे लिए 2 कड़क चाय लाओ, अपनी स्पेशल वाली। अरे गुड़िया, तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें तो घर पे होना चाहिए। गुड़िया अपनी मम्मा की मदद कर रही है। वो भोजन लाना सीख रही है। मैं उसे भोजन लाना सिखा रही हूँ। चलो अच्छा है, इसे अकल तो आई। थोड़ा काम वाम भी करना सीख जाएगी। ये लो, हमारे गर्मा गर्म स्पेशल चाय तुम दोनों के लिए, बहुत प्यार से बनाया। दोनों चाय पीते हैं। चाय का आनंद लेते ही बारिश भी थोड़ी कम हो जाती है। फिर से वह दोनों भोजन की तलाश में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो जंगल से बाहर निकल चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें भोजन नहीं मिला था। आज तो मैं थक गई रे बाबा। जंगल से बाहर निकल आई, फिर भी अभी तक भोजन नहीं मिला। दोनों पंछी थक चुके थे। वह आराम करना चाहते थे। तभी मीनू बोलती है, चलो हम उस पेड़ पे आराम कर लेते हैं। अच्छा किया मीनू मौसी, जो यहाँ रुक गई। मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। थोड़ा मुझे भी आराम मिल जाएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। पूरा जंगल घूम लिया, लेकिन अभी तक भोजन नहीं मिला। पता नहीं भोजन मिल पाएगा भी कि नहीं। उड़ते उड़ते वह दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। तभी मीनू बोलती है, पता नहीं आज हमें भोजन मिल पाएगा भी कि नहीं। मीनू मौसी, मैं हार नहीं सकती। हमारे पास दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। बारिश का मौसम शुरू हो गया है। बिना भोजन के हम कैसे रहेंगे? थोड़ी ही देर बाद दोनों को भोजन मिल जाता है। वह जंगल बहुत हरा भरा था। वहाँ बहुत भोजन था। मीनू मौसी, यहाँ कितना सारा भोजन है। यह जंगल कितना हरा भरा है। यहाँ तो भोजन की कमी भी नहीं। दोनों अपना अपना भोजन इकट्ठा करके वहाँ से निकल पड़ते हैं घर के लिए। रास्ते में फिर से बारिश शुरू हो जाती है। यह बारिश तो हमारी जान ही ले लेगी। जब भी बाहर निकलते हैं बारिश शुरू हो जाती है। अगर हम यूं ही भीगते रहें तो बीमार पड़ जाएंगे। कोई सुरक्षित स्थान देखना पड़ेगा। मीनू मौसी, यहाँ देखे, एक घर है, खाली घर है। यहाँ कोई भी नहीं और दरवाज़ा भी खुला है। हम यहाँ आराम कर सकते हैं। नहीं नहीं, अनजान जंगल है। घर भी अनजान है। कहीं ये घर शिकारी पक्षी का हुआ तो क्या करेंगे हम? ये भी तो हो सकता है कि ये हमारे ही तरह किसी पक्षी का घर हो। थोड़ी देर यहाँ आराम करेंगे और निकल जाएंगे। ठीक है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। चलो आराम कर ही लेते हैं यहाँ। ऐसे ही वो घर में आते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ ढेर सारे हड्डियों का कंकाल पड़ा है। मीनू मौसी, आप ठीक कह रही थी। यह घर तो किसी बड़े खूंखार शिकारी पक्षी का लगता है। चले बाहर, चले जल्दी। हाँ रे बाबा, जल्दी चलो, कहीं वो शिकारी पक्षी आ ना जाए। वह दोनों बाहर निकलने ही वाले थे कि शिकारी वहाँ पहुँच जाता है। वाह, घर में छोड़ा और जंगल में ढिंढोरा। मैं तो आज सुबह से ही खाने की तलाश में था, लेकिन आज मुझे भोजन मिला ही नहीं। मुझे क्या पता था कि भोजन मेरा घर पे इंतजार कर रहा है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। बिना मेहनत किए 2 भोजन मिल गए। ए चील, तू मुझे जानता नहीं है। मेरा नाम मीनू है। मैं तुझे चटनी बना दूंगी। हाथ तो लगा के दिखा। हमें ऐसी वैसी पंछी ना समझना। हम बहुत ताकतवर हैं। तुम्हें चुटकियों में हरा देंगे। हो हो, मजा आएगा। तुम दोनों तो मेरे बाएं हाथ का खेल हो। मैं तो सोच रहा था कि तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊं, लेकिन अब तुम्हारी बिरयानी बनाने में बहुत मजा आएगा। पहले थोड़ा मसाले लेकर आता हूँ। यह बोलकर चील दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। वह मसाले लेने बाजार जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो चील बाजार गया है। मैं जैसा जैसा कहूँगी वैसा वैसा करना।
जैसे ही मैं चील पे मसाले फेंकूंगी, तुम जल्दी से यहाँ से उड़कर भागना। मीनू मौसी, मैं अच्छे से समझ गई। आप जैसे ही इशारा करोगी, मैं जल्दी से भाग जाऊंगी। चील बाजार से आता है, वह दरवाज़ा खोलता है। चिड़िया दोनों घर के अंदर ही थी, वह तैयार बैठी थी। जैसे ही चील घर के अंदर आता है, चिड़िया उस पे मिर्च वाला मसाला फेंकती है और दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मेरी आंखें, मेरी आंखें। पहले इस घर से बाहर तो निकल के दिखा। आज तुझे मैंने अच्छा मजा चखाया है, फिर किसी पंछी के नहीं लगेगा तू। दोनों पंछियां खुशी खुशी भोजन लेकर घर जाती हैं। गुड़िया ढेर सारा भोजन लेकर घर आती है। मीनू भी उसके साथ आती है। वो अपनी मम्मा को सारी बातें बताती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सभी पंछियों को मिर्च वाला मसाला रखना चाहिए, तो काम बने।